किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया का नाम रानो चिड़िया और कौवे का नाम कालू कौवा था। कालू कौवा बहुत चालाक, कामचोर, लालची और खुदगर्ज था, जबकि रानो चिड़िया बहुत नरम दिल और मेहनती चिड़िया थी। बहुत मेहनत के बाद रानो चिड़िया ने अपना घर बना लिया था। मेरा सारा घर मुकम्मल हो गया। मेरा बरसों का सपना आज पूरा हो गया। अब मैं जाकर छत पर लगाने के लिए एक लकड़ी ले आती हूँ, जिससे छत का आखिरी छेद भी बंद हो जाएगा। रानो चिड़िया के घर की छत में एक छेद था। रानो चिड़िया उस छेद पर लगाने के लिए आखिरी लकड़ी लेने चाहती है। रानो चिड़िया जा रही थी कि रास्ते में कालू कौवा बैठा हुआ था। चिड़िया चिड़िया कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, मेरा घर बन गया है, बस छत में एक छेद है। मैं छेद पर लगाने के लिए कोई लकड़ी लेने जा रही हूँ। मेरे पास एक लकड़ी पड़ी है, अगर तुम चाहो तो मुझसे वो लकड़ी लेकर घर की छत पर लगा सकती हो। कौवे भैया, ये तो मेरे लिए आसान हो गया। मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। कहाँ है वो लकड़ी? मेरे साथ आओ। कौवा रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। उड़ते उड़ते वो दोनों एक सूखे कीकर के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। उस पेड़ पर कौवे का टूटा फूटा तिनकों का घोंसला था। कौवे भैया, आप वो ऊपर वाले घोंसले में रहते हो? हाँ, मैं तो पूरे 2 साल से इसी घोंसले में रह रहा हूँ। ये लकड़ी मैं पिछले साल लाया था। सोचा था अपना पक्का लकड़ियों का घर बनाऊंगा, लेकिन साल बीत गया, मैं ना कर सका। टाइम ही नहीं मिला। कौवे भैया, अगर आपको इस लकड़ी की जरूरत है तो रख लें। मैं जंगल से कोई दूसरी लकड़ी ढूंढ लूंगी। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। रानो चिड़िया कौवे की जिद पर वो लकड़ी ले जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया वो लकड़ी घर की छत पर लगाती है और उसका घर पूरी तरह मुकम्मल हो जाता है। एक दिन कौवा अपने मामा जी से कहता है, मामा जी, मैं भी लकड़ियों का पक्का घर बनाना चाहता हूँ। भांजे, लकड़ियों का पक्का घर बनाना मुश्किल है। अगर तुम मुझे किसी का पक्का घर बना हुआ दिखा दो तो फिर मैं तुम्हें भी लकड़ियों का पक्का घर बना दूंगा। मेरी एक जाने वाली चिड़िया है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही लकड़ियों का पक्का घर बनाया है। आप मेरे साथ चलें और उसे अच्छी तरह देख लें। फिर कालू कौवे का मामा कालू कौवे के साथ जाता है। चिड़िया, तुमने ऐसा घर बनाना कहाँ से सीखा था? मेरी माँ तो शुरू से ही लकड़ियों के घर में रहती थी। मैंने अपनी माँ से लकड़ियों का पक्का घर बनाना सीखा था। मामा जी, अंदर जाकर भी देख लें। मैंने देख लिया है, बस एक नजर छत के ऊपर मार लूं। कौवा अपने मामा जी को घर की छत पर ले जाता है। छत तो बहुत मजबूत है। ये जो बड़ी लकड़ी है, ये मैंने चिड़िया को दी थी। भांजे, मैं सोच रहा हूँ कि ये काम हमसे नहीं होगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। गर्मी के मौसम में काम करना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। भांजे, ये चिड़िया अकेली रहती है या कोई है इसका जानने वाला? ये तो अकेली ही रहती है। तो फिर कौन सा मुश्किल है, हम इस चिड़िया से ही घर छीन लेते हैं, निकाल बाहर करते हैं इसे इस घर से, और दोनों मामा भांजा इस घर में मजे से गर्मियाँ गुजारेंगे। मामा जी, बात तो ठीक है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है चिड़िया का। कौवे भैया, अगर छत देख ली है तो नीचे आ जाएं। मैं आपको ठंडा पानी पिलाती हूँ। कालू कौवा और उसका मामा छत से नीचे आ जाते हैं। रानो चिड़िया, धूप बहुत है, अगर तुम इजाजत दो तो हम मामा भांजा थोड़ी देर तुम्हारे घर में आराम कर लें। कौवे भैया, इसमें इजाजत लेने की कौन सी बात है? ये आपका अपना ही घर है। आप अंदर जाकर आराम करें और मैं दाना ले आती हूँ। कौवे रानो चिड़िया के घर में चले जाते हैं और रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। वाह, सुकून आ गया। कितना ठंडा घर है इस चिड़िया का। चिड़िया का नहीं मामा जी, अब ये घर हमारा है, हमारा। रानो चिड़िया दाना ढूंढने मैदान की तरफ जाती है। चिड़िया, मेरे पास ये दाना है, इसमें से आधा दाना आप ले जाओ। ये दाना मेरी जरूरत से ज्यादा है। तोते भैया, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। रानो चिड़िया, जो हमारे जंगल में कालू कौवा रहता है, उससे थोड़ा बचकर रहना। मेरा मतलब है उस कौवे से दूर ही रहना तुम। तोते भैया, वो कौवा तो बहुत अच्छा है। पता है, बिना मांगे ही उसने मुझे घर की छत पर लगाने के लिए लकड़ी भी दी थी। तोता और चिड़िया बैठे बातें कर रहे थे कि बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तोते भैया, अब मुझे घर जाना होगा।
पहली बारिश है, मुझे जाकर जल्दी से अपने घर को देखना होगा। फिर तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कौवे, कालू कौवे भैया, दरवाजा खोले, मैं बारिश में भीग रही हूँ। चुप चुप रहना, चिड़िया की बात का कोई जवाब न देना। चिड़िया फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है, आवाज देती है। कौवे भैया, क्या सो गए हैं आप? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चिड़िया घर की खिड़की के पास जाकर देखती है तो दोनों मामा भांजा बैठे गप्पे लगा रहे थे। कालू कौवे, मैंने कहा मेरे घर का दरवाजा खोलो। शोर मत करो, ये घर अब मेरा है। देखो देखो, ऊपर छत पर सबसे बड़ी लकड़ी मेरी लगी हुई है। कौवे भैया, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। ये मजाक नहीं है रानो चिड़िया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये घर अब कालू और कालू के मामा जी का है। चिड़िया उन कौवों की बहुत विनती करती है, लेकिन कौवे आराम से घर में बैठे रहते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। बेचारी रानो चिड़िया बारिश में भीगती हुई किसी आश्रय की तलाश में वहाँ से उड़ती है। हर तरफ बारिश का पानी ही पानी था। रानो चिड़िया एक घने पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। मैंने मेहनत से अपना घर बनाया और जब बारिश हुई तो मुझे मेरा घर छीन लिया उन काले कौवों ने। चिड़िया को रोता हुआ देखकर पास वाला बड़ा आम का पेड़ रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया रानी चुप कर जाओ, तुम मेरे इस छेद में आ जाओ। ये छेद बाहर से छोटा और अंदर से बड़ा है, तुम आसानी से इस छेद में रह सकती हो। शुक्रिया मेरे पेड़ दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। रानो चिड़िया उस आम के पेड़ के छेद में चली जाती है, जो अंदर से किसी घर की तरह खुला था। बारिश बरस रही थी, लेकिन अब रानो चिड़िया बारिश से सुरक्षित थी। कालू कौवे ने जो लकड़ी चिड़िया को घर की छत पर लगाने के लिए दी थी, वो बहुत पुरानी और कमजोर थी। थोड़ी ही देर बाद वो लकड़ी टूटकर नीचे गिरती है और सीधी कालू कौवे के सर पर लगती है। कालू कौवा तो तुरंत वहाँ गिर जाता है और उसके मामा जी की पूंछ उस बड़ी लकड़ी के नीचे दब जाती है। भांजे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मामा जी, मेरा सर फट गया है। मामा जी, एक ही लकड़ी चिड़िया के घर में मेरी लगी हुई थी, वो टूट गई। कौवे मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ उनकी मदद करने वाला नहीं था। कौवे रोते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बारिश का पानी घर में आने लगता है और कौवे बारिश के पानी में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया आम के पेड़ में बैठी मीठे मीठे आम खा रही थी और बारिश के मौसम का आनंद ले रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। शादी के कुछ महीने तक तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से ठीक ठाक रहता है, मगर बाद में वो अपनी पत्नी पर अत्याचार शुरू कर देता है। पति जी, मैंने आज अंडा दिया है, आज मैं भोजन लेने नहीं जाऊंगी, आज आप मेरे लिए भी भोजन ले आए। जैसी तू काली, ऐसी ही तेरी जुबान काली। देख नहीं रही हो, मैं आराम कर रहा हूँ और तुम मुझे भोजन लाने का बोल रही हो। जाओ, अपने लिए भी दाना ले आओ और मेरे लिए भी। बेचारी गोरी कौवी जो इस कहानी में अच्छी जो बनी हुई थी, इसलिए वो कालू कौवे को कुछ कहे बिना भोजन लेने चली जाती है। गोरी, अगर तुम ऐसे ही भोजन ढूंढते जाती रही तो तुम्हारा अंडा